नमस्कार गुजरात। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप जहाँ भी होगे सुरक्षित होगे, स्वस्थ होगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होगे, क्योंकि बच्चों पढ़ाई हम सब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप सब जानते हो, हम सब का ड्रीम सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, जो कि बहुत हार्ड एग्ज़ाम है। तो उसके लिए हम लोगों को रात दिन मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी होगी। देखिए बच्चों, डरना भी नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो डर के आगे जीत है। हम सब जीतेंगे, हम सब एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। बस आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीआईएस व जियो ने एक विशेष पहल की शुरुआत की है, जिस पहल का उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जिसमें बच्चे बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। इस शुरुआत या इस पहल के लिए जीआईएस व जियो को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। साथ ही इस पहल के लिए जियो के संस्थापक गुरुजी नए पद्मसागर महाराज को मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा एवं गुरुणी माया श्रीनी को भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इस पहल में विशेष भूमिका निभाने वाले दिल्ली से संजय संचलेखा जी एवं गुजरात से मेहुल जी रूपाणी को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं योगेश त्रिपाठी कोर आईएएस की फैकल्टी के तौर पे एक बार आप सभी का विशेष रूप से स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों को जो टॉपिक है वो टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज के टॉपिक में बच्चों हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ग्रोथ क्या होता है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। ऐसे ही हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी पढ़ेंगे। साथ में हम समझेंगे कि ग्रोथ व डेवलपमेंट का क्या रिलेशन होता है, अर्थात ग्रोथ पहले आती है कि डेवलपमेंट पहले आता है, या डेवलपमेंट पहले आता है फिर ग्रोथ आती है। तो हम समझेंगे क्या इन दोनों में कंट्रोडिक्शन है, फिर समझेंगे कि ये दोनों सिमिलर होते हैं या दोनों में कोई डिफरेंस भी है। इसके बाद हम अदर कॉन्सेप्ट जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट व इंक्लूसिव डेवलपमेंट को भी समझेंगे। तो आज की क्लास में दोस्तों बहुत मजा आने वाला है बच्चों। आप एक पेंसिल व एक पेपर लेके बैठ जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको नोट करिएगा, और जो भी सवाल होगा बच्चों ना आप मुझसे पूछिएगा। बस आप पढ़ाई करने को तैयार रखिए। हम आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बहुत सरल सरल भाषा में समझाएंगे। आपको बस मेहनत करनी है, अच्छा अच्छा पढ़ना है, अच्छा अच्छा खाना खाना है, स्वस्थ रहना है, मुस्कुराते रहना है और एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये बताओ ग्रोथ क्या होता है। आप लोग तो काफी बार पढ़ा होगा ग्रोथ ग्रोथ, अपने डेली लाइफ में भी ये शब्द यूज करते रहते होंगे कि यार ग्रोथ नहीं हो रही, या बड़ी नेगेटिव ग्रोथ है, बड़ी पॉजिटिव ग्रोथ है ना। तो आपने तो पढ़ा होगा। तो बताइए ग्रोथ क्या होता है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, उस एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए एक पेड़ था पहले छोटा सा, है ना, फिर ये पेड़ बड़ा हुआ, है ना, फिर ये पेड़ और बड़ा हुआ, है ना, फिर मान लीजिए ये सबसे बड़ा हो। ठीक, तो ये इंक्रीज कर रहा है पेड़। ठीक, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। क्लियर। या मान लीजिए कि पहले एक स्टूडेंट था, उसकी हाइट 1 फीट थी, फिर 2 फीट हो गई, ठीक है, फिर 3 फीट हो गई। जैसे मान लो 1 फीट, 2 फीट, ठीक, फिर मान लो 3 फीट हो गई। फिर और देखते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पहले 1 ब्रेड खाता था, फिर 2 ब्रेड खाने लगा, फिर 3 ब्रेड खाने लगा। तो अब आप तीनों में क्या इक्वल देख रहे हो, तीनों में क्या सिमिलरिटी देख रहे हो। तीनों में आप देखो कि तीनों में आप कहोगे ग्रोथ हुई। आप कहोगे जो पेड़ है उसकी हाइट में ग्रोथ हो रही है, आप कहोगे जो लड़का है उसकी हाइट पे ग्रोथ हो रही है, और आप कहोगे कि जो ब्रेड है उसके अमाउंट में भी ग्रोथ हो रही है। तो अब आप बताओ ये ग्रोथ है कि आपने 3 बार यूज किया ये शब्द ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। तो आखिर व्हाट इज ग्रोथ। अगर मैं कहूं कि इन तीनों में क्या चीज सबसे मेन आपको लग रहा है क्या हो रहा है, इन तीनों में क्या एक नॉर्मल चीज है, तो आप कहोगे तीनों में जो सबसे नॉर्मल है वो क्या है। वो तीनों में अगर सबसे नॉर्मल कुछ है तो वो है चेंज। क्या है? चेंज।
आप कहोगे सर इन तीनों में चेंज हो रहा है। मैं कहूँगा अच्छा तीनों में चेंज हो रहा है। आप कहोगे हाँ सर, एक में पेड़ की हाइट चेंज हो रही है, पहले कम थी फिर ज़्यादा हुई, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। फिर आप कहोगे सर दूसरे में भी हाइट चेंज हो रही है ना, पहले 1 फीट का, फिर 2 फीट का, फिर 3 फीट का। आप कहोगे सर तीसरे में भी चेंज हो रहा है, पहले 1 ब्रेड खाता था, फिर 2 ब्रेड खाता है, अब 3 ब्रेड खाता है। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम तो देख रहे हैं चेंज हो रहा है। फिर आप ये भी कहोगे कि सर तीनों की क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, अर्थात तीनों की फिजिकल अमाउंट में चेंज हो रहा है। फिजिकल अमाउंट में, उसी को क्वांटिटी बोलते हैं ना हम लोग। जैसे आप कितनी क्वांटिटी चाहते हो, अर्थात कितना फिजिकल अमाउंट चाहते हो, तो आप कहोगे सर चेंज हो रहा है, साथ में किसमें चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में। मैं कहूंगा एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, अर्थात फिजिकल अमाउंट में चेंज हो रहा है। तो इस तरह आप कहोगे सर इन तीनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा? इन तीनों में कॉमन है कि तीनों में फिजिकल अमाउंट में चेंज हो रहा है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही। तो फिर आप समझ जाइए कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ का मतलब होता है कि जब फिजिकल अमाउंट में चेंज हो। क्लियर? जब फिजिकल अमाउंट में चेंज हो तो उसे ग्रोथ कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि जब क्वांटिटी में चेंज हो। ठीक है, ठीक है, जब क्वांटिटी में चेंज हो तो हम उसको ग्रोथ कहते हैं। एग्जैक्टली। अब कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बार समझ लीजिए, अभी तो बहुत समझाना है, ठीक है, डरिएगा मत, बस समझिएगा। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होती है जब फिजिकल अमाउंट में चेंज हो। ठीक है, जब फिजिकल अमाउंट में चेंज हो तो ग्रोथ होती है। हमने यही बताया आपको। इसके कई एग्जांपल दिए। जैसे मान लो ये बोतल है ना, इस बोतल में अभी पानी इतना है, इस पानी को और भर दें तो क्या हुआ, जो वाटर का वॉल्यूम था, अर्थात जो उसका फिजिकल अमाउंट था, वो चेंज हो गया। मेरी बात समझ आई? जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मैं मार्कर को क्या करूं, स्ट्रेच करूं तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो क्या हुआ, इसका अमाउंट चेंज हुआ। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब उसकी फिजिकल क्वालिटी में चेंज आ रहा है ना, अर्थात उसका फिजिकल अमाउंट बदल रहा है, या ये कह सकते हो, या उसकी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। तो यही सब होती है ग्रोथ। अब एक और एग्जांपल देखिए। जैसे मैं कहूँ मेरी सैलरी पहले 100 रुपीज थी। कितनी थी? मान लो मेरी सैलरी पहले 100 रुपीज थी, फिर क्या हुई, फिर 200 हो गई, फिर मैं कहूँगा मेरी सैलरी 300 हो गई। तो आप कहोगे सर ये भी तो चेंज हो रहा है। मैं कहूँगा बिल्कुल चेंज हो रहा है। और ये कैसा चेंज है? ये क्वांटिटी में चेंज हो रहा है ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे सर, कहें ग्रोथ हो रही है। क्लियर? तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज है। क्लियर? ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज कहलाता है। यहां भी क्वांटिटेटिव चेंज होता है, उसको ग्रोथ बोलते हैं। अब आप कहोगे सर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? तो बच्चों जब इकोनॉमिक सेक्टर में ग्रोथ होती है तो उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। जैसे मान लो मेरी सैलरी अगर बढ़ रही है तो इसको बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आप कहोगे फिर किसी नेशन के संदर्भ में, किसी स्टेट के संदर्भ में हम कैसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और क्यों कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है? तो देखो बच्चों कि किसी नेशन के संदर्भ में अगर हम बात करें, ठीक, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ समझ ली ना, जब इकोनॉमिक के लिए हम बात करते हैं, जैसे मैंने अपनी सैलरी की बात की, जैसे मान लो ये मेरा घर है ना, और जैसे मान लो पहले घर में मेरी इनकम, पूरे घर की मेरी इनकम थी 500, ठीक, फिर हो गई 1000 मान लो, तो क्या कहेंगे, घर की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। क्लियर? अमाउंट बदल रहा है ना, सैलरी का अमाउंट बदल रहा है ना, सैलरी का जो अमाउंट है वो चेंज हो रहा है ना। क्लियर हो गया? तो इसको बोलते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसी तरह किसी नेशन की भी एक सैलरी होती है, किसी नेशन की भी एक सैलरी होती है। जैसे मैंने कहा स्टेट, जैसे हमारा इंडिया क्या है, एक स्टेट है, तो हमारी इंडिया की भी तो सैलरी होगी। आप कहोगे सर कैसी बात करते हो, किसी देश की कैसे सैलरी होती है?
तो भाई हम जिसको जीडीपी या जीएनपी बोलते हैं, आप सुनते हो ना, जीडीपी या जीएनपी, उसी को तो बोलते हैं किसी देश की सैलरी। आप कहोगे सर ऐसे क्या होता है, जीडीपी या जीएनपी तो हमें पता नहीं। तो देखो बेटा, अभी बस इतना समझो, किसी देश में, जैसे मान लो कोई देश है और उस देश में जितनी भी 1 ईयर में, बहुत इजी समझ लो बस, जितनी भी 1 ईयर के अंतर्गत सर्विस व गुड्स होते हैं, उसको हम जब टोटल अमाउंट कर लें, है ना, अर्थात जितनी भी सर्विस व गुड्स हैं उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको बोलते हैं हम जीडीपी। कितनी मॉनेटरी वैल्यू, जैसे मान लो कोई एक देश है, जैसे मान लो कोई एक देश है और उस देश में एक साल भर में केवल एक कुर्सी बनी, एक चेयर बनी, साथ में क्या हुआ कि एक, मान लीजिए एक टीचर ने पढ़ाया साल भर, है ना, 2 काम हुए बस। किसी देश में मान लो केवल 2 काम हुए, तो मान लो उस चेयर की मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, साथ में उस टीचर की कितनी फीस है, 500 रुपीज। तो हम क्या कहेंगे कि टोटल 600 रुपीज हो गया। तो ये कहेंगे उस देश की जीडीपी कितनी है, 600 रुपी। बस अभी इतना समझ लो। तो किसी देश में इसी को हम वहाँ की आय बोलते हैं, उसकी इनकम बोलते हैं। क्लियर। किसी देश की इनकम क्या होती है, जो साल भर में वहाँ पर गुड एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है। वैसे ही जैसे इंडिया में एक साल में जितना गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता होगा उसको इंडिया की सैलरी बोलते हैं। बस समझो अभी, ताकि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ समझ में आ जाए। क्लियर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किसी स्टेट की क्या सैलरी होती है, मतलब वहाँ की जो जीडीपी है वह जीएनपी, है ना, जीडीपी व जीएनपी को बोलते हैं सैलरी। ठीक। और जीडीपी व जीएनपी में जो चेंज आता है, जीडीपी व जीएनपी में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर बच्चों। जैसा कि देखो इस समय न्यूज में रोज आता रहता है, कोरोना के कारण हमारी जीडीपी ग्रोथ कम हो गई। तो क्या मतलब है, मतलब पहले हमारा देश जितनी इनकम थी देश की, अब उतनी इनकम कम हो गई। क्लियर। इसी तरह आप समझिए कि मान लो पहले हमारा देश 100 रुपीज कमाता था, ठीक, अब क्या हुआ, बाद में 500 कमाने लगा। तो आप क्या कहोगे, सर हमारे नेशन की तो मतलब ग्रोथ हो रही बहुत तेजी से। फिर मैं कहूँगा कि अब कितना, अब 600 हो गई। आप क्या कहोगे कि सर हमारे देश की जीडीपी की ग्रोथ तो हुई पर उसकी रेट कम हो गया। एग्जैक्टली ये बात याद रखिएगा, जीडीपी तो ग्रोथ कर रही है पर उसकी जो बढ़ने की रेट है, जो इंक्रीजिंग रेट है, अब वो कम हो गया। फिर एकदम से अगले क्या होता है, समय में क्या होता है कि अब फिर 550 रुपीज हो जाती है हमारी सैलरी। तो आप कहोगे सर हमारी सैलरी में चेंज तो आया है, साथ में हमारी सैलरी के अमाउंट में भी चेंज आया है, पर ये चेंज निगेटिव है। तो आप कहोगे कि सर अब तो इकोनॉमिक ग्रोथ निगेटिव हो गई। बच्चों समझ में आ रहा। तो इस तरह आप कहोगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। आप साथ में ये भी कह सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, तो आप कहोगे जो किसी नेशन इनकम की क्वांटिटी में आने वाला चेंज। अब ये जरूरी क्यों है, क्यों पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ? तो बच्चों आप बताओ, एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि हम सब क्लास में जब एग्जाम देते थे तो हम सबको क्या मिलता था, एक रिपोर्ट कार्ड। और रिपोर्ट कार्ड में क्या होता था, हमारे मार्क्स। तो हम अपने मार्क्स को क्यों देखते थे, हम अपने मार्क्स को देखते थे और कंपेयर करते थे कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा है और कौन सा स्टूडेंट में कितना अभी सुधार और करना है, यही होता था ना। तो यही होता है कि सारे देशों के बीच कंपेयर करने के लिए। अब कई सारे देश हैं, जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान, जैसे ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है ना। तो इन सब का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, अर्थात इसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी कितनी है, इसकी सैलरी कितनी है। हम सैलरी देखेंगे, साथ में ये देखेंगे कि इसने एक साल में कितनी ग्रोथ की, इसने कितनी ग्रोथ की और इसने कितनी ग्रोथ की। जैसे बच्चों अगर मान लो चाइना में
पहले 100 रुपीज़ था 1 साल पहले, फिर वहाँ 200 हो गया, है ना, वहाँ की इनकम मान लो। वैसे ही मान लो पाकिस्तान में पहले 100 रुपीज़ था, वहाँ पर 50 रुपीज़ हो गई अब सैलरी। पूरे देश की बात कर रहे हैं, आप लोग बस इमेजिन करो। अब मान लो भारत में, इंडिया में पहले 100 था, अब 150 हो गई। तो आप क्या कहोगे कि सर इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है? सबसे तेज। क्योंकि जब आप मैथ के फॉर्मूले से निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 100% ग्रोथ रेट है। तो आप कहोगे सर इसकी ग्रोथ रेट तो सबसे ज़्यादा है, फिर इसकी तो निगेटिव है, और सर हमारी पॉजिटिव है पर चाइना से कम है। तो ये क्या हुआ, हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गया। इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, अपना मूल्यांकन करते हैं, है ना, अपने आप को हम देखते हैं कि हमें कितना और सुधार करना है। साथ में हम इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपेयर करते हैं, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को रिफॉर्म करेंगे। जैसे देख लीजिए आप, कोरोना आया, कोरोना से हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या उसका इम्पैक्ट होगा। जैसे ही हम लोगों को पता चला कि हम सब की सैलरी कम हो जाए, अर्थात हमारे इंडिया की सैलरी कम हो जाएगी, तो हम लोगों ने क्या लिया, कई सारे इनिशिएटिव लिए। आपने देखो कितना सारा फंड रिलीज किया ताकि हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर सके, जल्द से जल्द सही कर सके। फिर हमने क्या किया, इंटरनेशनल कंपेयर किया कि अदर देशों का क्या हाल है ना, वो किस तरह से गुजर रहे हैं कोरोना से। तो फिर हमने उसके हिसाब से भी अपना काम किया कि यार अदर देश तो अच्छा कर रहे हैं, हम ही हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा निगेटिव हो रही है, तो हमें और अच्छे से काम करना होगा। तो सेम वैसे ही है बेटा, जैसे रिपोर्ट कार्ड होते हैं और उसके बाद हम अपनी तैयारी को रिफॉर्म करते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक मेजरमेंट है जिसके माध्यम से किसी देश की इकोनॉमिक हेल्थ को पता करते हैं कि उसकी जो आर्थिक सेहत है ना, इकोनॉमिक रूप से वो कितना हेल्दी है। क्लियर? जैसे मान लो हम लोग परीक्षा में, हम लोगों का रिपोर्ट कार्ड आता है, वो हमारा एजुकेशनल हेल्थ है, हम कितना पढ़ाई के रूप में स्वस्थ हैं वो देखता है। वैसे ही इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ वह कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि हम कितने हेल्दी हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। क्लियर? अब चलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो उसके पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट क्या है। तो बच्चों, अब डेवलपमेंट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब एक बात मैं आपको बताऊंगा कि आप देखते होंगे, जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, और मेरे पास पहले एक कार थी अल्टो, ठीक है, फिर मान लो एक कार मेरे पास आ गई BMW, है ना, और पहले मैं जब रहता था तो एक 1 BHK फ्लैट में रहता था। अगली बार जब मैं रह रहा हूं तो 1 BHK फ्लैट में ही रह रहा हूं, लेकिन इस फ्लैट में अब AC हो गई, है ना, और मैंने इस फ्लैट को बहुत अच्छे से डिजाइन किया, इसकी इंटीरियर बहुत डेकोरेट किया, इंटीरियर को बहुत अच्छे तरीके से, है ना। साथ में पहले भी मैं दिन में 7 लीटर पानी पीता था, हाँ, लेकिन वो विदाउट RO, मतलब उसमें RO वाला वाटर नहीं होता था। लेकिन अब मैं 7 लीटर पानी पीता हूं पर उसमें RO वाला वाटर रहता है। अब आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, तो देखो मुझे ये बताओ कि पहले और बाद में मेरे में क्या अंतर आया। पहले एक कार थी, जब चेंज हुआ तब भी एक कार थी, पर चेंज हुआ है कुछ ना कुछ। आप बताओ क्या चेंज हुआ। पहले भी मैं 1 BHK फ्लैट में रहता था, फिर मैं 1 BHK फ्लैट में रह रहा हूँ। मान लो ये मेरी कंडीशन 2020 की है, 2020 की। अब मान लो ये मेरी कंडीशन 2021 की है, तो आपसे मैं पूछूंगा कि बताओ बच्चों 21 में क्या चेंज होगा। तो आप कहोगे सर कुछ नहीं चेंज हो रहा। पहले भी आप 1 BHK में रहते थे, फिर आप 1 BHK में रह रहे हो। पहले भी आप केवल 7 लीटर वाटर कंज्यूम करते थे, आप फिर 7 लीटर वाटर कंज्यूम कर रहे हो। मैं कहूँगा नहीं, आप देख नहीं पा रहे अच्छे से। तो आप कहोगे क्या, मैं कहूँगा देखो पहले मैं जो कार थी मेरी अल्टो थी, खराब थी, फिर मेरी कार कौन हो गई, BMW हो गई, अच्छी कार हो गई। आप कहोगे हाँ सर। तो मैं कहूँगा पहले मैं 1 BHK फ्लैट में रहता था जिसमें AC नहीं था, फिर मैंने कहा अब मैं जिस 1 BHK फ्लैट में रह रहा हूँ उसमें तो AC है। आप कहोगे हाँ सर। फिर मैं कहूँगा पहले मैं जो 7 लीटर वाटर कंज्यूम करता था वो विदाउट RO था,
फिर कह रहा हूं कि अब जो 7 लीटर कंज्यूम करता हूं उसमें आरओ वाला वाटर है। आप कहोगे हाँ सर, तो मैं कहूंगा बच्चों चेंज तो हो रहा है। अब बताओ चेंज नहीं हो रहा? आप कहोगे हाँ सर चेंज तो हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा चेंज? तो इसको कौन सा चेंज कहते हैं? जैसे मैंने ग्रोथ को बताया था, तो ग्रोथ में तो क्वांटिटी में चेंज हो रहा था ना, क्वांटिटी फिजिकल अमाउंट, याद है ना आपको? पर यहां तो कोई क्वांटिटी नहीं चेंज हो रही। पहले भी एक कार थी, अब भी एक कार है। पहले भी एक 1 BHK फ्लैट था, अब भी 1 BHK फ्लैट है। पहले भी 7 लीटर वाटर था, अब भी 7 लीटर वाटर है। तो आप कहोगे सर क्वांटिटी तो चेंज नहीं हो रही, फिर कैसे चेंज हो रहा है? तो मैं कहूंगा बच्चों ध्यान से देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्वालिटी चेंज हो रही हो, क्वालिटी चेंज हो रही हो। तो आप कहोगे हाँ सर क्वालिटी तो चेंज हो रही है। पहले आप अल्टो में थे, अब BMW में, तो क्या हुआ? कार की क्वालिटी चेंज हो गई, हुई। तो इसी को कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट भी एक चेंज होता है, लेकिन ये कैसा चेंज होता है बच्चों? ये क्वालिटेटिव चेंज होता है। जबकि ग्रोथ कैसा होता था? ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज होता था, पर डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज है। तो इस तरह आप कह सकते हो कि सर चेंज क्या है? डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज होता है, जबकि ग्रोथ क्वांटिटेटिव चेंज होता है। दोनों में बहुत बारीक अंतर है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर सवाल आता है कि सर, अब देखिए इसमें फिर से देख लीजिएगा, अमाउंट सब वही है, पर अमाउंट की क्वालिटी बदल गई। जैसे मैं कहूं पहले मैं 1 ब्रेड खाता था, अब भी 1 ब्रेड खाता हूं, तो क्या इसकी क्वांटिटी बदली क्या? आप कहोगे नहीं सर क्वांटिटी तो नहीं बदली। तो फिर मैं बोलूंगा बताओ क्या बदला? तो मैं कहूंगा जो मैं पहली वाली ब्रेड खाता था उसमें केवल 100 कैलोरी होती थी, अब जो मैं रोटी खाता हूं, ब्रेड खाता हूं, उसमें 200 कैलोरी होती है। तो आप कहोगे सर क्वालिटी बदल गई है। मैं कहूंगा हाँ क्वालिटी इंप्रूव हुई है, अच्छी हुई है। तो आप कहोगे सर आपका डेवलपमेंट हो रहा है। मैं कहूंगा हाँ मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। तो बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट माने होता है किसी चीज की क्वालिटी में परिवर्तन आना। अब आप कहोगे सर किसी देश के लिए इसको कैसे समझते हैं? तो देखो दोस्तों, जैसे मान लो पहले भारत था, ये फिर ये भी भारत है मान लो, है ना? ये मान लो 2010 का भारत है ना? ये मान लो 2020 का इंडिया है। अब मान लो पहले हर जगह रोड थी, नहीं थी, कच्ची रोड थी, है ना? हॉस्पिटल नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, और स्कूल नहीं थे, ठीक, ये सब चीजें नहीं थी, ना स्कूल था ना हॉस्पिटल था। लेकिन 2020 में क्या होता है? हर जगह, ठीक है, एवरग्रीन रोड होती है, मतलब जो हर मौसम में चल जाएंगी। फिर बुलेट ट्रेन भी आ जाती है, क्लियर? हर जगह हॉस्पिटल भी हो जाता है, हर जगह स्कूल भी हो जाता है। तो आप बताओ बच्चों क्वालिटी में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? किसी देश में हुआ? जैसे पहले जो रोड थी वो रोड की क्वालिटी खराब थी ना, अब रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई ना। तो आप कहोगे हाँ, तो इसी को कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब किसी स्टेट के रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से होने लगता है, अर्थात उस स्टेट के जितने भी रिसोर्स हैं उसको हम जब बेहतर तरीके से यूज करने लगते हैं, जिससे वहाँ के रहने वाले लोगों की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो जाती है, जिसको कहते हैं लिविंग स्टैंडर्ड। जो वहाँ के रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो जब बेहतर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे पहले कोई इंसान मान लीजिए कच्ची रोड से जा रहा है, लेकिन अब जब रोड अच्छी हो गई है तो वहाँ से कार भी जा सकती है। साथ में जब स्कूल आ गए हैं तो उसकी लाइफ में भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि सब कोई पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो सबकी लाइफ क्या होगी? इम्प्रूव करेगी। साथ में अब जब बुलेट ट्रेन चलने लगी है तो क्या होगा? लोग जल्दी से इधर उधर पहुंच जाएंगे, जिसके कारण लोगों का टाइम बहुत बचेगा, जिससे वो और दूसरे काम कर सकते हैं। तो इससे भी क्या हो रहा है? लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो आप कहोगे सर किसी नेशन में या जब किसी स्टेट में हम रिसोर्स का बहुत अच्छे से प्रयोग करने लगते हैं, यूटिलाइजेशन अच्छी तरीके से करने लगते हैं, तो वहाँ के लोगों के जो लाइफ की क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। और जब लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होती है तो इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट।
आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो चलो एक उदाहरण देखो। आप यूएसए को क्या कहते हो? जैसे मान लो यूएसए है, जैसे मान लो यूएसए है, तो आप यूएसए को क्या कहते हो? सर डेवलप्ड कंट्री है। और आप अफ्रीका को क्या कहते हो? है ना, जो अफ्रीका है, अफ्रीका के कई नेशन है, जैसे मान लो कांगो, नाइजीरिया, तो आप क्या कहोगे? सर यहाँ के लोग डेवलप्ड नहीं है, डेवलप्ड नहीं है। जबकि यूएसए को देखोगे तो कहोगे डेवलप्ड है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है वहां जो लोग रह रहे हैं, है ना, जैसे मान लो जो यूएसए में रहने वाला लोग, जैसे मान लो यूएसए का एक सिटीजन है, ये मान लो अफ्रीका का सिटीजन है, तो आप क्या कहोगे? सर जो यूएसए का सिटीजन है उसकी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उसकी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा। आप लोग बॉलीवुड मूवी देखो और हॉलीवुड मूवी देखो, तो जो बॉलीवुड मूवी है तो उसमें आप देखते होंगे लोगों के रहने का जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है कितना अच्छा होता है, बिल्कुल सफाई से रह रहे होंगे, है ना, वेल इक्विप्ड उनके घर होंगे, हेल्थ सर्विस अच्छे से होगी, एजुकेशन सर्विस अच्छे से होगी, उनका जो न्यूट्रिशन रीच होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ये सब कितनी अच्छी उनकी लाइफ को बेहतरीन बना देता है। लेकिन जब आप देखते होंगे अफ्रीका को, तो आप पाते होंगे कि लोगों को हेल्थ सर्विस नहीं मिल रही, लोगों को फूड सर्विस नहीं मिल रही, लोगों को एजुकेशन सर्विस नहीं मिल रही, और उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होता है? खराब होता है। इसी के आधार पे तो हम कहते हैं डेवलप्ड। डेवलप्ड कंट्री क्या है? यहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। तो समझ गए, डेवलप्ड का मतलब किससे होता है? लिविंग स्टैंडर्ड से। और लिविंग स्टैंडर्ड किससे डिसाइड होता है? हेल्थ से, एजुकेशन से, और मान लो सैनिटेशन से, है ना, और भी कई चीजें होती हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी डिसाइड होता है। ठीक, तो अब वो आपको डिसाइड करना है, बहुत सारे इसमें डायमेंशन होंगे। लेकिन हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव चेंज है, या जिसको हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव करना भी डेवलपमेंट है। किसी नेशंस में या किसी स्टेट में जब रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से करते हैं और जिससे वहाँ के लोगों की लाइफ इंप्रूव करती है या वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है, तो हम उसको भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप देखते होंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये क्या करता है? ये सभी देशों में ये देखता है, ये मान लो सभी देश हैं, कई देश, जैसे मान लो पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये यूएसए है, तो ये इंडेक्स क्या देखता है? ये इंडेक्स ये देखता है, इंडेक्स का मतलब रिपोर्ट कार्ड ही होता है एक प्रकार से। तो ये रिपोर्ट कार्ड क्या देखता है कि इंडिया में रहने वाले लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है, जो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसा है, और यूएसए में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड वो कैसा है। अब आप कहोगे ये लिविंग स्टैंडर्ड कैसे नाप लेगा? तो वैसे ही है कि यूएसए में रहने वाले लोगों का हेल्थ कैसी है, यूएसए में रहने वाले लोगों की एजुकेशन कैसी है, या मतलब यूएसए में रहने वाले लोगों की जेब में कितने मनी है। क्योंकि आपके पास जब मनी होगा तभी तो आप अच्छे से रह पाओगे। तो ये वही है, जैसे आपके कई सारे सब्जेक्ट को देखे जाते हैं, फिर सब्जेक्ट के आधार पर ये डिसाइड कर लिया जाता है कि आपकी पढ़ाई में कैसे हो, आप पढ़ाई में कैसे हो, ऐसे ही होता है ना। तो सेम वैसे ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या करते हैं कि हम उस देश में ये देख लेते हैं कि उस देश के जो सिटीजन हैं उसको कितनी हेल्थ सर्विस मिल रही, कितनी इकोनॉमिक सर्विस मिल रही और कितनी एजुकेशन सर्विस मिल रही। उसी के बिहाफ में हम उसका रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। फिर हम बता देते हैं कि भारत में क्या हाल है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, पाकिस्तान में क्या है और यूएसए में क्या है। और देखिए इसमें डेवलपमेंट वर्ड आ रहा है ना, तो जिसका सबसे ज्यादा नंबर होंगे उसी को हम कहेंगे ये कंट्री डेवलप्ड है। तो इसका क्या कहने का मतलब है? इसका कहने का मतलब है कि वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आइए सबसे पहले अब इसमें दोनों को अंतर पढ़ते हैं। हाँ, एक ये भी टॉपिक है कि डेवलपमेंट क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्यों पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। तो देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे
जितनी भी कंट्री हैं उनके बीच में कंपेयर कर सकें कि कौन सी कंट्री अच्छा काम कर रही, कौन सी कंट्री खराब काम कर रही। जैसे मान लो आपकी लोकेलिटी है ना, उसमें कई सारे घर होंगे, तो आप इन घरों के बीच में कैसे कंपेयर करते हो? यही देखते हो ना कि इन घर में रहने वाले लोगों में कैसा लिविंग स्टैंडर्ड है। मान लो इस यहाँ पर लोगों का रहने वाला लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, तो आप कहोगे ये घर सबसे अच्छा है। मान लो यहाँ वाले लोग जो रह रहे हैं इस घर में, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत खराब है, इन लोगों को खाना भी नहीं मिलता बेचारों को, इनको पढ़ने को भी नहीं मिलता, तो आप क्या कहोगे? ये खराब है। क्लियर? इस तरह आपको क्या करते हो, इनके बीच में कंपेयर करते हो, है ना। तो क्या कर रहे हो आप? डेवलपमेंट को नाप रहे हो और उससे कंपेयर कर रहे हो। एग्जैक्ट वैसे ही देश में, सॉरी वर्ल्ड में क्या होता है, वर्ल्ड में भी सारे देशों के बीच में कंपेयर किया जाता है, ठीक, कि कौन सा देश बेहतर कर रहा है। आप कहोगे सर कंपेयर तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे किया जाता है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्यों? तो देखो बच्चों, दोनों में किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ व इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आप कहोगे ऐसा दोनों में क्यों किया जाता है ना? तो देखिए, इकोनॉमी का पर्पज ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमी का पर्पज रियल में डेवलपमेंट है। जिस देश में डेवलपमेंट अच्छा हो रहा होगा वहीं को हम कहेंगे कि वहाँ की इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है। अब आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो, आप मुझसे एक उदाहरण समझो कि मान लो मेरी सैलरी तो बहुत इंक्रीज कर रही है, पहले मान लो 500 थी, फिर 2000 हो गई, फिर 5000 हो गई, फिर 1 लाख हो गई। पर मैं पहले भी गंदगी में रहता था और आज भी गंदगी में रहता हूँ, पहले भी मैं खराब खाना खाता था, आज भी खराब खाना खा रहा हूँ। तो क्या हुआ? मेरी क्वांटिटी में तो चेंज आ गया, अर्थात मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही। क्लियर? इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, मेरी सैलरी बढ़ रही है। चूंकि मैं बहुत कंजूस हूं, इस कारण मेरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो आप क्या कहोगे? आपकी सैलरी बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, सैलरी बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बच्चों, हम लोग ग्रोथ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, हम लोग इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? डेवलपमेंट को। क्लियर? ये बात अभी और समझ में आ जाएगी। पहले हम लोग ग्रोथ के बिहाफ पर कंपेयर करते थे, लेकिन बाद में हमको समझ में आ गया कि हम लोगों को अब ग्रोथ से ज़्यादा महत्व डेवलपमेंट को देना होगा। जैसे मुझे आप एक बात बताइए कि मान लीजिए आप सभी लोगों का मैं टेस्ट लूँ, तो टेस्ट में नंबर आएंगे सबके, तो मैं नंबर के बिहाफ पे डिसाइड कर सकता हूँ कौन बच्चा अच्छा है कौन खराब है। लेकिन ये बताइए कि नंबर से ज़्यादा ये जरूरी है ना कि आप लोगों में किसमें सीखने की क्वालिटी बढ़ी। नंबर तो हो गया क्वांटिटी, पर उससे ज़्यादा जरूरी क्या है? आपकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है और उसमें कितना सुधार हुआ है। तो ये बताइए, मार्कशीट को किसके हिसाब से निकालना चाहिए? आपकी लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से कि आपकी जो फैक्चुअल नॉलेज हो गया उसके हिसाब से? हम लोग लर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से निकालेंगे ना कि आप कितना लर्न कर रहे हो या आपकी लर्न करने की कितनी कैपेसिटी बढ़ी। इसका यह मतलब है कि आपकी क्वालिटी कितनी बढ़ी। एग्जैक्ट। तो इस तरह आप समझ सकते हो कि पहले जरूर हम ग्रोथ में कंपेयर करते थे कंट्री के बीच में, लेकिन अब हम ग्रोथ के साथ साथ किस में कंपेयर करने लगे हैं? हम अब डेवलपमेंट के बिहाफ पे भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट ही जरूरी है किसी भी देश के लिए। ना समझ में आए तो एक एग्जांपल देख लेना, सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन जब तक हम लोगों के रहने का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा तो सैलरी का क्या मतलब। अब चलते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। हाँ, चलिए पहले डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो डिफरेंस के पहले सिमिलरिटी बताइए क्या होती है। तो देखिए, सिमिलरिटी क्या होती है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दोनों चेंज हैं, अर्थात दोनों चेंज को रिफ्लेक्ट करते हैं, पर दोनों में अंतर क्या है तो देखते हैं। सबसे बड़ा अंतर है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, वो होती है क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव चेंज, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? क्वालिटेटिव चेंज। क्लियर? ये तो आपको पता है। साथ में आपको पता होगा कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो क्या है? एक अमाउंट की ग्रोथ है ना, वो फिजिकल अमाउंट हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटी है। साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है।
एग्जैक्ट। आपको मैंने कहा था कि मेरी सैलरी मान लीजिए 100 रुपीज़ है और 100 से 50 रुपीज़ हो जाएगी, तो मैं क्या कहूँगा, निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे इस समय कोरोना में जो भारत की जो नेशनल इनकम था वो कम हो गया था, तो क्या कहा गया, निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमेशा होगा। एग्जैक्ट, क्लियर। अब चलिए आगे चलते हैं, दोनों में अंतर पता चल गया। एक क्वांटिटेटिव होता है, दूसरा क्वालिटेटिव होता है। एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि किसी का निगेटिव डेवलपमेंट हुआ, है ना। सोचा कभी, सुना है कभी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये है कि रिलेशन क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, है ना। तो चलिए ये पढ़ते हैं, ये बहुत इंटरेस्टेड है। कहने का मतलब है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ और ये हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, एजुकेशन, है ना, एजुकेशन, हेल्थ, है ना, सैनिटेशन, ठीक है, वाटर, और कुछ भी लिख सकते हो आप जो आपको लगे कि एक ह्यूमन लाइफ को इंप्रूव करने के लिए जो भी जरूरी हो उस सब को आप डाल सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब होता है, सैलरी। अब आप मुझे बताओ, फिर एक बार एग्जांपल समझ लो, मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी। और मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा, जब मेरे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और लिविंग स्टैंडर्ड कब बढ़ेगा, जब मेरा एजुकेशन इंप्रूव होगा, जब मेरा हेल्थ इंप्रूव होगा, जब मेरे रहने की जो जगह है वो भी इंप्रूव होगी। ऐसे ही है ना, मेरा ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव होगा। क्लियर। तो ये बताइए कि जब मुझे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा अपना, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, उसके लिए जरूरत पड़ती है सैलरी की। अर्थात आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। क्लियर। जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको भाई। मैं अच्छा एजुकेशन कब ले लूंगा, जब मेरे पास सैलरी होगी। वैसे ही अगर किसी कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, अगर किसी कंट्री को, मान लो इंडिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो कब करेगा, तभी होगा ना जब इंडिया की सैलरी अच्छी होगी, अर्थात इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी। तो इस तरह आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट है। एग्जैक्ट। क्लियर हो गया, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं ना। एक और आप समझ सकते हो क्या, कि इकोनॉमिक ग्रोथ से तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। कैसे, आप बताओ। जब मुझे अच्छा एजुकेशन मिलेगा, मुझे अच्छी हेल्थ मिलेगी, तो मुझे क्या होगा, मेरी लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। और जब मेरी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो मेरी सैलरी इंक्रीज करेगी। तो आप कहोगे कि सर इकोनॉमिक ग्रोथ से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इसको जरा इंडिया के संदर्भ में देखिए। जब हम भारत के संदर्भ में देखते हैं तो ये बताइए, हमारा देश की इकोनॉमिक ग्रोथ कब अच्छी होगी, जब हमारे देश का ह्यूमन रिसोर्स बेहतर काम करेगा। अर्थात अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छे इंजीनियर होंगे, अच्छे लॉयर होंगे, तभी तो होगा। और ये कब पॉसिबल होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब सबको अच्छी एजुकेशन मिलेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या समझ में आया आपको। आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ से होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से होती है इकोनॉमिक ग्रोथ। एक एग्जांपल देख लीजिएगा कि जब सैलरी बढ़ेगी तो क्या होगा, लोग अच्छी एजुकेशन लेंगे, और जब अच्छी एजुकेशन लेंगे तो फिर सैलरी बढ़ेगी। बहुत बेसिक सा उदाहरण आप समझ सकते हो। क्लियर, कोई शंका नहीं ना, कंफ्यूजन कोई नहीं, क्लियर हो गया। एक और चीज देखिए, अगर मैं कहूं इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स है, ठीक, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड है, आप कहोगे कैसे। तो देखो, मीन्स का मतलब होता है
जैसे यूपीएससी हमारे लिए क्या है, एंड, जिसको हमें अचीव करना है, हमारा जो एम होता है उसको हम एंड बोलते हैं, और जिस तरीके से हम उसको अचीव करते हैं उसको मीन्स बोलते हैं। तो आप क्या कहोगे कि आपकी इकोनॉमी का क्या पर्पज है? आपकी इकोनॉमी का पर्पज कभी ग्रोथ नहीं होता, हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। जैसे मैं कहूँ, आप लोग कहोगे कि आपकी, जैसे मैं कहूँ मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, तो मेरी सैलरी क्यों बढ़नी चाहिए? मेरी सैलरी इसलिए बढ़नी चाहिए ना कि मेरी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो सके। तो मेरा एम क्या होता है? मेरा एम हमेशा लिविंग स्टैंडर्ड होगा। क्लियर? तो इस तरह आपको इन दोनों में रिलेशन भी समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ व इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अदर कॉन्सेप्ट है जो सबसे मेन है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी आपने देखा होगा कि डेवलपमेंट क्या होता है? तो डेवलपमेंट होता है जब क्वालिटी में चेंज आए। जैसे मान लो इंडिया है, तो इंडिया की क्वालिटी में लगातार चेंज आए, इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी है उसमें चेंज आए। पहले जो नॉर्मल ट्रेन थी उसकी स्पीड कम थी, अब जो नई ट्रेन आ रही है उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो आप क्या कहोगे? ट्रांसपोर्टेशन की क्वालिटी में चेंज आ रहा है। आप रोड की क्वालिटी में चेंज कहोगे। एजुकेशन पॉलिसी हमारी क्यों चेंज की गई? ताकि एजुकेशन की क्वालिटी में चेंज आए। आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन से खाना भिजवाया जा रहा है, क्यों? ताकि उसमें चेंज हो। कोरोना वैक्सीन दी जाएगी ताकि हमारी हेल्थ की क्वालिटी में चेंज आए, है ना? तो यही सब तो है, इसी को तो कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पर ये बताइए, ये डेवलपमेंट कब तक रहेगा, अर्थात कब तक हम डेवलप होते रहेंगे? तो देखिए, यदि मान लीजिए कोई एक नेशन है और उसके पास अच्छा नेचुरल रिसोर्स है, खूब सारे मतलब पेड़ पौधे हैं, लेकिन उस सारे पेड़ पौधों को काट के एक समय तो खूब डेवलप हो जाता है, लेकिन आप बताइए भविष्य में कभी और आगे बढ़ पाएगा? या उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसकी क्वालिटी लाइफ की तो बहुत खराब होगी। सबको ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पहले वाली पीढ़ी ने सारे नेचुरल रिसोर्स का बहुत गलत तरीके से प्रयोग किया। अर्थात कहने का ये मतलब है कि हमको ऐसा डेवलपमेंट करना है जिस डेवलपमेंट का हम भी सुख भोगें और हमारे आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको भी कोई दिक्कत ना हो। जैसे हम लोग इस समय वाटर कंज्यूम करते हैं, और मान लो अगर हम लापरवाही के साथ करेंगे तो हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को क्या होगा? वाटर नहीं अवेलेबल होगा। तो अभी तो हम खूब वाटर अवेलेबल हमारे, तो हम खूब यूज कर रहे हैं और अपने लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम मान लो इस बात पे ना ध्यान दें कि भविष्य की पीढ़ी के साथ क्या होगा, तो शायद ये डेवलपमेंट कुछ समय के लिए रहेगा। भविष्य की जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो डेवलपमेंट से दूर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को ऐसा डेवलपमेंट करना है जो हमेशा बना रहे। क्लियर? इसीलिए देखिए, इस समय हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हैं, है ना? सोलर पावर का क्यों ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं? ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको हम एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें। क्लियर? तो आप समझ गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्ते, धन्यवाद। और याद रखिएगा, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसलिए कोरोना से बच के रहिएगा। ठीक है? याद रखिएगा, मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी। ठीक, धन्यवाद।